Hello students, welcome to my channel. My channel name is Math Sense in Bhilwara and my name is Manisha Majura. Today we will study class 9, chapter 13, surface area and volume, exercise 13.1. इससे पहले वाले वीडियोस में we have finished exercise 13. surface area and volume के मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं. फर्स्ट में अपन इंट्रोडक्शन ऑफ surface area and volume जिसमें मैंने सारे सबके एरियाज बताए हैं 3D फिगर्स के. ओके जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, स्क्वायर, सबके 6 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स सब बता डिस्कस कर लिया इंट्रोडक्शन. जिससे आपको फॉर्मुलेस और इजी वे से उसको फॉर्मुलेस को कैसे निकालना है आपको याद करना है. सिंपल वे से अगर आपको करना है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है. अगर वो आप मेथड देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा. ओके नाउ उसके बाद सेकेंड वीडियो में मैंने बनाया है एक्सरसाइज 13.1 का स्टिल 6 क्वेश्चंस. नाउ ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का अपन थर्ड वीडियो बना रहे हैं, है ना. और क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Shanki sweet was placing an order of making cardboard boxes with packing their sweets. 2 size of boxes are required. 2 size के boxes चाहिए थे. The bigger dimension कितना है 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. स्मॉलर डायमेंशन 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. मतलब अलग अलग देने के इसका मतलब ये रेक्टेंगल शेप्स के क्यूबॉइड. फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा. सब क्योंकि फॉर ऑल ओवरलैप्स के कारण 5% ऑफ द टोटल सर्फेस जितना टोटल सर्फेस उनको चाहिए रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा चाहिए. इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज रुपीज 4,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड. तो 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड के टोटल रुपीज कितना लगेगा. ठीक है ना. तो ये समझ में आ गया कि सबसे पहले अपन निकल लेते हैं. तो बिगर डायमेंशन इतना है, स्मॉल डायमेंशन इतना है. तो अगर फॉर ऑल द ओवरलैप्स नहीं हो, फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ टोटल सर्फेस रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा. तो 5% ये बाद में करेंगे अपन इसका सेकंड पार्ट की ओवरलैप खत्म करने के लिए 5% जो एरिया का उसका 5% अपन को चाहिए दोनों में. ठीक है ना, ताकि वो ओवरलैप नहीं हो सके. इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज रुपीज 4 for 1000 centimeter, find the cost of cardboard for supplying 250 boxes of each kind. Bigger box का लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 20 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर. अब अपना स्मॉलर बॉक्स, स्मॉलर बॉक्स का कितना है, लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 12 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर. दोनों बॉक्स 250 बॉक्सेस हैं, है ना. thus both the boxes number of both the boxes will be 250. दोनों 250 बॉक्सेस हैं. ओके नाउ तो अपन क्या कर लेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया निकालें. नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स है ना 2 इंटू लेंथ ब्रेथ हाइट एंड हाइट लेंथ ऑफ बिगर बॉक्स कितना हो जाएगा 2 इंटू लेंथ आपको मालूम है 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25 कितना आ जाएगा 2 दैट इज 500 प्लस 100 प्लस 125. तो 2 इंटू 600 725 विच इज इक्वल्स टू 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर टीएसए ऑफ ए बिगर बॉक्स. ठीक है ना. इसी तरह अपन निकालते हैं टीएसए ऑफ अ स्मॉलर बॉक्स. वही फॉर्मूला 2 लेंथ ब्रेथ हाइट. ठीक है ना. 2 इंटू 15 इंटू 12 प्लस 12 into 5 plus 5 into 15 is equals to 2 into
15 12 से कितना हो जाएगा 180 प्लस 60 प्लस 75 टोटल सर्विस एरिया स्मॉल बॉक्स। तो ऐड करें इसको 2 इंटू 60 प्लस 75 135 ऐड करें 5 135 11 carrying 1 315 तो दैट इज 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपना आ गया, ये अपना आ गया स्मॉलर बॉक्स का, ये अपना आ गया बिगर बॉक्स का। ठीक है, अब आपने क्या बोल रखा है फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। जो टोटल सर्फेस एरिया का उसका 5% एक्स्ट्रा चाहिए ताकि वो ओवरलैप नहीं कर सके। तो इसका 5% निकालेंगे, इसका 5% निकालेंगे, एरिया रिक्वायर्ड फॉर पहला वन बॉक्स के लिए। ओके, सो एरिया रिक्वायर्ड फॉर वन बिगर बॉक्स। ठीक है, तो कितना है 450 इंटू 5% ऑन 100, इसका कितना हो जाता है 50 करें 145 145 290 145 5 सॉरी 5 5 25 2 22 का 2 7 725 72.5 इतना आ गया। तो ऐड करें 41450 प्लस 72.5 इज इक्वल्स टू 5। अब तुमको ऐड करना है 1450 72 इधर पॉइंट नहीं था, मतलब इधर पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है तो 5 5 2 12 कैरिंग 1 5 1 5 इसका हो जाएगा 1522 एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो टोटल एरिया जो एरिया रिक्वायर्ड फॉर वन बिगर बॉक्स इतना चाहिए। तो 250 बॉक्सेस के लिए एरिया रिक्वायर्ड फॉर 250 बॉक्सेस कितना हो जाएगा 1522.5 इंटू 250 तो 0.30 जाएगा। इसको 25 से कर दें 5 5 25 का 2 10 12 कैरिंग 1 10 11 5 5 25 का 2 7 10 कैरिंग 1 5 4 10 कैरिंग 1 2 1 2 3 यस फॉर इसको करें ऐड 5 2 6 10 कैरिंग 1 8 380 तो फॉर द एरिया रिक्वायर्ड फॉर बिगर बॉक्सेस 380,625 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर 250 बॉक्सेस 3,80,625 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर एरिया फॉर द बिगर बॉक्सेस फॉर द 250 बॉक्सेस बिगर बॉक्सेस के लिए। ओके, इतना एरिया चाहिए। अब अपन का आ गया बिगर बॉक्सेस के लिए। अब अपन निकाल दें फॉर स्मॉलर बॉक्सेस के लिए। ठीक है ना, निकालें एरिया रिक्वायर्ड फॉर वन स्मॉलर बॉक्स कितना हो जाएगा, कितना एरिया 630 इंटू 5% इसका निकालें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 15 6 5 3 15 कैरिंग 1 30 31 3.1 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर एरिया रिक्वायर्ड फॉर वन बॉक्स। अब 250 बॉक्सेस के लिए हाँ फॉर वन बॉक्सेस की सॉरी 31 5% कितना 31.5 630 का तो 630 प्लस 31.5 तो 5.166 तो 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर
required for an one small boxes. Now this is for 250. Area required for 250 smaller boxes के लिए क्या हो जाएगा 661.5 इंटू 250. ओके, थोड़ा फिगर कर लेते हैं. 6615 इंटू 25. 5 5 25 का 2, 5 बन जा 5 5 25 का 2, 5 बन जा 5 7, 6 5 30 का 3, 30 33. 5 2 10 carrying 1, 2 1 2 3, 6 2 12 carrying 1, 12 13. 5 7 3 5 6 1. कितना हो जाएगा 165,375 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतना एरिया रिक्वायर फॉर 250 बॉक्सेस के लिए. ओके, 250 बॉक्सेस के लिए, बिगर के लिए अपन को इतना चाहिए और स्मॉलर के लिए इतना चाहिए. तो टोटल एरिया कितना चाहिए? तो टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर बॉक्सेस, टोटल एरिया ऑफ द बॉक्सेस, हाँ, टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर बॉक्सेस कितना हो गया 380,625 प्लस 165,375. ऐड कर लें इसको भी. 380,625 165,375. ऐड ऐसे कर ले, इजी करेक्ट. ऐसे चलो छोटा कैलकुलेशन है तो आप ऐसे कर ले, लेकिन बड़ी कैलकुलेशन है तो आप ऐसे करिए ऐड, जैसे सिंपल वे में छोटी क्लास में करते थे, जिससे आपको गलत नहीं हो. ठीक है ना. अपन सोचते नहीं अपन ऐसे कर लेंगे. स्मॉल ठीक है आप प्लस कर लें. लेकिन बिगर के लिए आपको 10 कैरिंग 1, 9 10 कैरिंग 1, 10 कैरिंग 1, 6 14 कैरिंग 1, 4 5 विच इज इक्वल्स टू 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतना टोटल एरिया आपको चाहिए फॉर द टोटल बॉक्स रिक्वायर्ड. टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर द बॉक्सेस. इतना एरिया हो ताकि वो ओवरलैप नहीं करें. ओके, नाउ अब कॉस्ट भी पूछिए अपन को. इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 for 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड फॉर रिक्वायर्ड सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड. तो अपन ने तो टोटल ईच काइंड में टोटल एरिया निकाल लिया. तो अपन कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ 250 बॉक्सेस ईच काइंड कितना हो जाएगा. बाय द 4 रुपीज 100 के लिए, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा. तो अपना काइंड, तो 4/1000 इंटू 546,000 कितना हो जाएगा 24 का 2, 16 18 कैरिंग 1, 21. तो रुपीज 2,184 rupees is the cost of total boxes. 250 smaller and 250 bigger boxes. Okay? तो बहुत इजी वे से अपन एक एक कैलकुलेशन करिए. थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं. क्या बोल रखा है इसने कि शांति स्वीट्स, शांति को बॉक्सेस, उसके पास 2 तरह के बॉक्सेस थे, बिगर और स्मॉलर. बिगर स्मॉलर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे, तो उसको कितनी स्पेस चाहिए ताकि वो ओवरलैप नहीं कर सके, टोटल एरिया कितना चाहिए. और इसने ये बताया सेकंड में इसमें बोला है कि अगर 4 रुपीज 1000 सेंटीमीटर कॉस्ट का लगता है तो टोटल बॉक्सेस के कितने रुपीस लगे. ठीक है ना. सबसे अपन ने क्या कर लिया, बिगर बॉक्सेस का लेंथ ब्रेथ और हाइट टोटल सर्फेस एरिया निकाल लिया बिगर बॉक्स का, और स्मॉलर बॉक्सेस का टोटल सर्फेस एरिया निकाल लिया. ठीक है ना. बिगर बॉक्सेस का 5% निकाला, 5% एरिया का निकाला और उसमें ऐड कर दिया, तो एक बॉक्स के लिए इतना चाहिए. तो 250 बॉक्सेस के लिए अपन को एरिया कितना चाहिए, इतना चाहिए. ठीक है. इसी तरह स्मॉलर बॉक्स का भी निकाला, 250 बॉक्सेस के लिए अपन को एरिया कितना चाहिए इसका, तो टोटल एरिया कितना चाहिए, इतना चाहिए. अगर 4 रुपीज 1000 सेंटीमीटर है तो इतने 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितना लगेगा, तो अपना निकला 2184 कॉस्ट फॉर दिस टोटल कॉस्ट ऑफ द बॉक्सेस.
लाइक दिस। तो बहुत इजी वे से, एकदम इजी वे से अपन इसको कंप्लीट कर लिया। लाइक दिस वी हैव फिनिश्ड द क्वेश्चन नंबर 7th। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8th। Question number 7th. Now we will start question number 8th. Praveen wanted to make a temporary shelter for car for making a box like a structure with tarpaulin. Tarpaulin जो होता है ना लोहे का, है ना, that is called tarpaulin that covers 4 sides and top of the car. तो 4 साइड करें और ऊपर ही होता है, नीचे तो अपन कार रखते हैं तो फ्लोर होता है। तो टारपुलिन किसके लिए चाहिए? 4 वॉल्स के लिए, एक ऊपर कवर करने के लिए। Assuming stitching margin is sensible, how much tarpaulin is required to make the shelter of height इतना centimeter 2.5 meter with base dimension 4 meter and 3 meter? Okay, तो solution तो क्या दे रखा है? लेंथ अपन को कितनी दे रखी है? डायमेंशन, बेस डायमेंशन। बेस डायमेंशन में तो क्या हो जाता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। बेस में अपन को क्या चाहिए? लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज बेस डायमेंशन लिख दें। बेस डायमेंशन इक्वल्स टू 4 मीटर इंटू 3 मीटर। बेस डायमेंशन अपने को कितना चाहिए? 4 मीटर इंटू 3 मीटर। अच्छा, हाइट कितनी हुई? हाइट हो गई 2.5 मीटर। ओके, तो एरिया ऑफ then area of tarpaulin required कितना हो जाएगा? एक तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2h l plus b प्लस बेस डायमेंशन लेंथ इंटू टारपुलिन रिक्वायर्ड 2h एरिया 4 वॉल्स प्लस टारपुलिन रूफ के लिए, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कर दें विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू हाइट कितनी दे रखी है अपन को? 2.5। 2 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2.5 लेंथ प्लस ब्रेथ 4 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा इंटू 7 प्लस 12, 35 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 47 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ टारपुलिन रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 47 मीटर स्क्वायर। लाइक दिस वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 13.1 which is depend upon the tarpaulin, which is depend upon the cube and cuboid। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका एग्जाम्पल है तो उसको भी समझा देते हैं। हमीर हैज क्यूबिकल टैंक है। टैंक आप देखते हो अपने घर में टैंक होता है, क्यूबिकल टैंक। दिस इज क्यूबिकल टैंक, ओके, विथ लिड फॉर हिज हाउस विथ ईच आउटर एजेस 1.5 मीटर लॉन्ग, है ना, आउटर एजेस 1.5 मीटर लॉन्ग। ही गेट्स आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस। बेस पे इसमें नहीं चाहिए, बेस नहीं चाहिए, मतलब आउटर सरफेस। तो बेस को हटा देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? 4 वॉल्स प्लस रूफ, है ना, तो 5 बेस हो गए एक्सक्लूडिंग द बेस, कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स। सबको स्क्वायर टाइल्स कर दिया, सीलिंग को भी और 4 वॉल्स को भी। तो कितने हो गए बेस? इसमें एरियाज कितने निकाले? 5 का निकालना है अपन को। 5 फेसेस हो गए, 5 फेस का अपन को एरिया लेना है। कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर, और स्क्वायर टाइल जो उसमें लगाए हैं टैंक के अंदर 4 वॉल्स पे और सीलिंग पे, दैट इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड हाउ मच ही स्पेंड फॉर द टाइल इफ द कॉस्ट ऑफ टाइल इज रुपीज 360 पर डजन। डजन में आपको मालूम 12 टाइल्स होती है, तो निकाले, सोल्यूशन करें। तो सबसे पहले क्या है? ये सेंटीमीटर है, तो अपन को भी इसको एच को भी सेंटीमीटर 10 क्या देते हैं? हाँ, एच ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से, तो जगह 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 150 मीटर 150 सेंटीमीटर। हाँ, ये तो लेंथ हो गई अपन ने, लॉन्ग इतना लॉन्ग है, ठीक है। तो अपन को एरिया कितना निकालना है? 5 फेस का। दस एरिया
of 5 face of the tank कितना हो जाएगा 5 इंटू 150 इंटू 150 5 फेस का निकालना है तो ठीक है ना। एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ द टैंक कितना है एंड फिर है एरिया ऑफ, अब इस पे क्या लगाए टैंक पे क्या लगाए टाइल्स लगाए तो एरिया ऑफ द स्क्वायर टाइल्स कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 ओके। नाउ तो एरिया ऑफ, अब कितनी टाइल्स इतने एरिया में लगेगी तो नंबर ऑफ टाइल्स इन टैंक, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ टैंक अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 150 इंटू 150 अपॉन 25 इंटू 25। जब आपके ऐसे हो कैलकुलेशन हो अप डाउन तो अपन कैलकुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें अपन टाइम वेस्ट क्यों करें, क्योंकि कैंसिल होने वाले हैं तो अपन इनको ऐसे ही रख देते हैं ओके, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब देखो कितना इजी से कैंसिल हो जाएगा 25 बन जा 6 जा 25 बन जा 6 जा 6 6 जा 36, तो 36 इंटू 5 30 का 3 15 180, तो 180 टाइल्स अपन को टोटल चाहिए। अब कॉस्ट भी पूछा, द कॉस्ट ऑफ टाइल इज 360 पर डजन, मतलब 12 डजन मतलब 12 आते हैं, तो द कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स इज इक्वल टू रुपीज 360। द कॉस्ट ऑफ 1 टाइल का कितना हो जाएगा 360 अपॉन 12, एंड द कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स का कितना हो जाएगा 360 अपॉन 12 इंटू 180, तो ये हो जाएगा आपका 30 18 3 54 तो रुपीज 5400 required for the cost of 180 tiles. Like this, we have finished exercise 13.1 with extra question. तो आपको सब कुछ समझ में आ गया कि बहुत इजी वे से अपने इसको कंप्लीट करें ओके। तो आपको वीडियो तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको तुरंत ही दूसरा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।